हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए मैथ के प्रमुख प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 63, 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, महत्तम समापवर्तक जो है वह भाग विधि से तथा गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आसान होगा। 63, 72 और 180, ये तीन संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे भाग विधि से बनाना आसान होगा। भाग विधि से तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 63 है। उसमें 72 में भाग दे दीजिए, एक मतलब कटेगा, 63 एकम 63। यहाँ पे देखिए 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा। 9 जो है इसको इससे भाग दीजिएगा 63 में, ठीक है। ये जो 63 है, 9 सत्ते 63, ये कट गया। अब जो है 9 से कटा तो यहाँ पे HCF 9 हो गया, लेकिन एक संख्या और है 180 है, तो इसको भी 9 से ही कटाइए। 9 दूना 18, कट गया। यह 0 बचेगा, ये 0 जो है आपका भागफल में उतर जाएगा। तो यहाँ पे HCF ये नहीं होगा। HCF जिस संख्या से भाग देते हैं और वो संख्या यदि भाजक बन जाता है, कटा देता है उस नंबर को, तो यही HCF निकल जाता है। यानी कि HCF यहाँ पे क्या निकलेगा, 9 हो गया, 9। तो यहाँ पे HCF 9 यानी कि ऑप्शन सी में दिया है राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मान निकालने के लिए दिया गया है, एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। 1 में 4 प्लस 2, इसके भी बटा में 1, 3 प्लस बटा में 2 दिया गया है। इस तरह से एक सरलीकरण है। तो सरलीकरण जो दिया जाता है, सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 बटा 2 को। चलिए देखिए, काफ़ी आसान विधि में इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6 और 6 1 7। तो ऊपर जो है उसको पहले एक टर्म जैसे है वैसे लिख दीजिए, 2 यहीं पर लिखना है। अब देखिए 3 दूना 6 व 1 7। तो यहाँ पर तो 7 चल गया, लेकिन नीचे क्या, हर इसमें 2 बचा है, तो 2 को ऊपर ले जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, गुना में चला जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 2। एक टर्म और इसको लिखिए, 1 बटा में ये हो जाएगा 4 प्लस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और इसके बटा में क्या है, 7 है। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फिर लिखेंगे 1 बटा में ये हो जाएगा 7 चौका 28, 28 से 4 32, यहाँ हो गया 32। और 7 को कहाँ ले जाइएगा, फिर उठा के यहाँ पे ले आइए, यानी कि गुना में आ जाएगा ये 7। क्या मान निकला, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7, और बटा में हर कितना है, 32 है। तो यही 7 बटा 32 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 बटा में 32 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि √3 का मान 1.732 हो तो 7 बटा में 3 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। √3 का मान 1.732 यह होता भी है, इसका रियल मान है ये। तो आपको एक सरल करना है, एक संख्या दी गई है 7 बटा में 3 प्लस √3, इस संख्या को सॉल्व करना है। तो ये हो गया 7 बटा में 3 प्लस, इसका मान रख दीजिए डायरेक्टली 1.732, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 7 बटा में ये 3 1 4.732, इसको इसी से भाग दे देंगे या इसका दशमलव हटा करके भाग दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है, तो 3 को 0 लगा दीजिए, और बटा में इस संख्या को डायरेक्टली लिख दीजिए 32 और भाग दे दीजिए। इसको भाग दीजिएगा तो इसका मान जो है निकल करके आपको आएगा 1.47। ये आपका दशमलव वाला भाग जब बनाइएगा 4732 से भाग दीजिएगा 7000 में, तो ये आपका मान निकल के क्या आएगा, 1.47। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है। औसत से यानी कि एवरेज से चैप्टर प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए 30 विद्यार्थियों की औसत आयु, 30 विद्यार्थी का पूछ रहा है तो 30 गुना 20 यानी कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, तो 20 है, तो 30 में 20 से गुना कर दीजिए, कितना निकल गया 600। उसके बाद बोल रहा है कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 20 को विद्यार्थी का पूछ रहा है तो इसका कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष दिया हुआ है, तो 40 से गुना कीजिए यानी ये हो गया 800। और बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करना है। यदि कुल की औसत पूछे तो आप इसको सीधा भाषा में, कुल औसत कितना है 600 और प्लस 800, अब बटा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 30 और प्लस 20 यानी कि 8 6 1400 हो गया और 30 और 20 विद्यार्थियों की संख्या 50 हो गया। ये जीरो से ही जीरो कट गया। अब 5 से इसको जो है 28 मरतबे कटा दीजिए, तो ये कितना निकल गया 28 निकल गया, यानी कि 28 वर्ष जो है विद्यार्थियों के क्या निकल गया, नया औसत निकल गया 28 वर्ष। तो यही 28 वर्ष जो है आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव को चलाता है, तो धारा की गति ज्ञात करना है। ठीक है, धारा की गति। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नाव की पहले गति निकालिए, नाव की गति। तो मान के चलिए कि नाव की गति जो है, नाव की गति यानी कि चाल वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब वहीं बतवा धारा की यदि गति करेंगे, धारा की गति निकालेंगे, धारा की गति इसको निकालिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे धारा के साथ चल रहा है तो 22 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि x प्लस वाई, ध्यान देंगे यहाँ पे बना रहे हैं x प्लस वाई बराबर कितना 22 किलोमीटर, और धारा के विपरीत चल रहा है यानी कि x माइनस वाई चल रहा है तो कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ये देखिए माइनस में समीकरण इसको बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 38, जोड़िएगा तो 6 2 8 2 1 3, x का मान निकालिए तो ये हो गया 38 बटा में 2, यानी कि 19 किलोमीटर क्या हो गया, नाव की गति निकल गया 19 किलोमीटर। तो अब जो है धारा की गति निकाल लीजिए, धारा की गति। तो यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लीजिए और ये जो है समीकरण 2 इसको मान लीजिए। तो समीकरण अब 1 से रखिएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 22, x का मान कितना है 19 है, तो y बराबर क्या हो गया 22 माइनस 19, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल गया आपका, धारा की गति निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जो धारा की गति है ऑप्शन डी, वाई का मान, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए गुणनफल दिया हुआ है, काफ़ी आसान है, गुना करना है। इसको दिया गया है 6375 में गुना कर देना है कितना से 4517 से, 4517 से। आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ऐसे रख करके 4 अंक वाला गुना। अब इसको बनाइएगा तो इसका आंसर जो है गुणनफल आपको आएगा 2 8 7 9 5 8 7 5, इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका गुणनफल निकाल देना है। तो ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 20% तथा 30% का एकल बटा ज्ञात करना है। देखिए 20% तथा 30% का एकल बटा। तो मान लीजिए कि वो राशि कितना होगा, यहाँ पे राशि जो है मान लीजिए कि 100 रुपया है, राशि कितना है 100 रुपया,
अब 100 रुपया का 20% पहले ज्ञात कीजिए। तो 100 माइनस 100 का 20%, 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना निकल गया, 80 निकल गया। अब फिर बोल रहा है कि 80 का 30% निकालिए एकल बटा, तो 80 माइनस 80 का 30%, यही होगा। तो यहाँ पे एक और 0 से एक 0 कटा दीजिए, यानी कि 80 माइनस 8 का 24, 80 में से 24 घटाइएगा तो कितना निकल गया, 56 निकल गया, 56 रुपया। अब एकल बाटा इसका निकालिएगा, एकल बाटा, तो ये हो गया कितना, 100 रुपया माने थे कुल राशि। यहाँ पे कुल राशि कितना माने हैं, 100 रुपया माने हैं, ठीक है, 100 रुपया है कुल राशि। अब 100 में से आपको घटा देना है कितना, 56 रुपया घटा देना है। एकल बाटा कितना निकल के आ गया, 44%, 44% आपका आंसर निकल गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।